चलो नेक्स्ट टाइप सॉरी चलो नेक्स्ट टाइप सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम लोगों ने देखा है सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक है, टी सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। टी किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं? जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको अपन टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही प्रेजेंट होता है उसको अपन टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, और फिर वो चीज कैंसिल हो जाती है ना। अब उसी पार्ट को हमें इसमें कैसे यूज करना है वो देखते हैं। ठीक है, चलो दो मेथड्स है इसके लिए, दोनों मेथड्स में बताती हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। ठीक है, चलो मेथड 1 पहले एग्जांपल देखो क्या है। इंटीग्रल 1 to e log x upon x, this is the question। चलो अब log x को t लिया, क्यों? क्योंकि log x का ही डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है ना। क्या किया अपन ने? log x को t लिया कि log x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है, सो t इज इक्वल टू log x। सो व्हाट इज dt by dx? 1 by x। व्हाट इज dt by dx? 1 by x। अब dt is what? 1 by x dx। 1 by x dx। ओके, नाउ मेरा पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? टी में कन्वर्ट हो गया। कैसे? log x is t, 1 by x dx is dt। अब मेरा क्वेश्चन तो टी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मेरे लिमिट्स किस में है? मेरा क्वेश्चन तो टी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द लिमिट्स? लिमिट्स किस में है? एक्स के लिमिट्स है, तो लिमिट्स को भी टी के लिमिट्स में कन्वर्ट करो। लिमिट्स को भी टी के लिमिट्स में कन्वर्ट करो। पहला एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू 1, तो टी क्या हो जाएगा? 0, है ना। अपर लिमिट क्या है देखो, व्हाट इज अपर लिमिट? एक्स इज इक्वल टू ई, तो टी क्या हो जाएगा? विच इज 1, है ना, विच इज व्हाट? 1। देखो क्या किया अपन ने, सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, 1 to e log x अपॉन x, ऐसा अपने पास क्वेश्चन है। ओके, तो जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको t लिया, मतलब log x को t लिया। सो dt by dx is 1 by x, है ना। dt by dx is what? 1 by x। so dt is equal to what? 1 by x dx। ठीक है, सो 1 by x dx ये t है। अब x के लिमिट्स क्या है? 1 एंड e, ये x के लिमिट्स है, t के नहीं है। हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हुआ है? t में कन्वर्ट हुआ है, तो मुझे लिमिट्स भी कौन से चाहिए? जो t के हो। हमें कौन से लिमिट्स चाहिए? t के लिमिट्स चाहिए, x के नहीं, क्योंकि अपना क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हुआ है? t में कन्वर्ट हुआ है। सो आई वांट द लिमिट्स ऑफ व्हाट? t। ठीक है, सो यस, so let's see now, t is what? Lower limit is what? 0, upper limit is what? 1, which is equal to 0 to 1। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? t स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा फिर? 1 square by 2 minus 0 square by 2, how much is this? 1 by 2। डन, 1 by 2 है आंसर। कुछ प्रॉब्लम है बोलो? 1 by 2 इज दी आंसर। चेक करो एक बार, कुछ इश्यूज हो तो बताओ, फिर मैं मेथड 2 की तरफ जाती हूँ।
So question is converted into t. So my limits should also be in terms of t. Remember this thing. चलो अब मेथड 2 देखते हैं. मेथड 2 में क्या करना है हमें? लिमिट्स चेंज करने का कोई कंफ्यूजन नहीं. दिस वाज फर्स्ट वन, नाउ सेकंड वन. यहां तक तो सब कुछ सेम है, यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. एवरीथिंग इज सेम, कोई इश्यूज नहीं है. अब आगे आओ, पहले इंटीग्रल सॉल्व करके लो. First of all, solve the integral, okay, and note it without c, or else write it without c. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? This is what t square, sorry, integral t dt, है ना? 1 by x dx is dt and log x is what? t. So this is what? Integral t dt. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2. नाउ रीसब्स्टिट्यूट. रीसब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू लॉग x. फाइनल आंसर क्या आया फिर? t इज इक्वल टू लॉग x सब्स्टिट्यूट किया. अब लिमिट्स डालो 0 से लेके 1 तक. ठीक है, तो क्या आया फिर? log 1 स्क्वायर अपॉन 2. जीरो से लेके 1 तक नहीं है, ये 1 से e तक है ना, 1 से e तक है. log 1 माइनस, ओके, तो कितना है फिर ये? 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, तो कुछ गड़बड़, अच्छा मैंने ये उल्टा सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी. देखो फिर से एक बार बताती हूँ सब कुछ. फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने t का जो है लिमिट चेंज किया, मतलब x को, t की जो लिमिट्स है वो x के टर्म्स में लाए. ठीक है, x इज इक्वल टू 1 है तो t इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू e है तो t इज इक्वल टू व्हाट. ऐसे करके हमने क्वेश्चन को लिमिट्स के साथ t में कन्वर्ट किया. मतलब लिमिट्स भी t के रखे, वेरिएबल भी t है, सब कुछ t के टर्म्स में है. इन टर्म्स ऑफ मेथड 1, इन केस ऑफ मेथड 1. एंड इन केस ऑफ मेथड 2 हमने क्या किया है? हमने क्वेश्चन तो सॉल्व किया, t का आंसर भी आया, टी स्क्वायर बाई 2 आया, आंसर t के टर्म्स में आया, लेकिन हमने क्या किया? t के जगह पे x का फंक्शन लिखा, रीसब्स्टिट्यूट किया उसको. t इज इक्वल टू व्हाट? log x. फिर रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने लिमिट्स रखे, है ना? रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने क्या किया? लिमिट्स रखे. रीसब्स्टिट्यूट कैसे किया? t इज इक्वल टू log x, है ना? t इज इक्वल टू log x. So log x whole square upon 2, and limits are from what? 1 to e. Limits are from what? 1 to e. Log e upon 2, log 1 upon log e is 1, log 1 is 0. और अब आंसर कितना है? +1. log x होल स्क्वायर ना, log x होल स्क्वायर ना, t के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया ना अपन ने उसको, t के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया ना log x, t के जगह पे log x सब्स्टिट्यूट किया, है ना? इस वजह से log x होल स्क्वायर. इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया है? टी स्क्वायर बाई 2. t इज व्हाट? log x. सो log x होल स्क्वायर बाई 2. ज्यादातर मेथड 1 यूज करते हैं, मेथड 2 हम जनरली नहीं यूज करते. अगर तुम टेक्स्ट बुक्स में वगैरह भी देखोगे तो मेथड 1 इज यूज्ड. ए log ऑफ कांस्टेंट इज 0 ऐसा नहीं होता.
log 1 is 0. Differentiation of constant is 0. गौरीश क्या बोल रहे हैं? चलो चलो टाइप 2 सब कुछ मिक्सचर है, एवरीथिंग इज मिक्स्ड। सारे जो टाइप्स है वो सारे मिक्स करके अपन ने टाइप 2 बनाया है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल योर इंटीग्रेशन बेसिक्स टाइप 2। चलो टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल 0 to 1 e raised to x e raised to minus x dx। बोलो क्या करना पड़ेगा? e raised to x dx 0 to 1 plus 0 to 1 e raised to minus x dx। ओके, सो e raised to x का इंटीग्रेशन क्या है? e raised to x। अब लिमिट्स रखो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, प्लस e raised to minus x का इंटीग्रेशन क्या है? e raised to minus x, बट x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। 0 to 1, ये माइनस साइन को बाहर निकालो, -1 को बाहर निकालो, यहाँ पे रख दो e raised to x 0 to 1 माइनस, चलो अब सब्स्टिट्यूट करो, e raised to 1 माइनस e raised to 0 minus e raised to -1 minus e raised to -0. So how much is this? E raised to 1 minus 1 minus e raised to -1 plus 1, है ना? Anything raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is what? Anything raised to 0 is what? 1. So e raised to 0 is 1. E raised to 0 is 1. So plus 1 minus 1 will go. So what is left? E minus e raised to -1. This is a minus 1 upon e. Done? Try to solve it. चलो फटाफट। देख लो कुछ प्रॉब्लम है तो।
डन। चले आगे, अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे? ट्राई आउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अनम्यूट करायचं। हाँ, बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग मॅम. हाँ, बोलना. मॅम लिंक हे केलंय, अपलोड केलंय? हो, कालच झालं. ओके. कालच अपलोड झालं. 1 to e 1 plus log x upon x dx. चलो बताओ कैसे सोल्व करोगे इसको? किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? 1 प्लस लॉग एक्स का, है ना, तो उसको t लेंगे. ऊपर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन के अंडर, उसी की तरह ही है. क्या होगा बोलो आगे? टी सब्स्टिट्यूट करो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे. dt by dx 0 plus 1 by x, है ना. So dt is what? 1 by x dx. Okay. So 1 by x dx is dt. लेकिन अब t के लिमिट्स चेंज करने पड़ेंगे. x के लिमिट्स क्या है? x is equal to 1. So t क्या हो जाएगा? 1 plus log 1 is equal to 1 plus 0, which is 1. x is equal to e. t क्या हो जाएगा? t is equal to 1 plus log e, 1 plus 1 is 2, है ना. तो x के लिमिट्स अपन ने चेंज कर दिए इन टर्म्स ऑफ t. तो अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? जहां पे x इज इक्वल टू 1 है वहां पे t इज इक्वल टू 1 आना चाहिए. जहां पे x इज इक्वल टू e है वहां पे t इज इक्वल टू 2 आना चाहिए. अब ये क्या है? t है ना, न्यूमरेटर में t है, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या है? dt है. कर लो फिर सॉल्व. टी स्क्वायर अपॉन 2, 1 to 2, 2 square by 2 minus 1 square by 2, which is what? 2 minus which is 3 by 2. समझ में आई बात? यस, अंडरस्टूड. हो गया क्वेश्चन नंबर 2. कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो बोलो. डन एवरीवन? केजल, कुछ डाउट आ रहा है तो बोलो. केजल, समझ में आ रही बात? यस.
ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रल 0 to half 2x upon under root of 1 minus x square dx. चलो बताओ क्या करोगे सोचो what you will do in this case. Yes. बोलो जल्दी बोलो. Yes. Can we remove minus sign outside and take it as? No. You can't remove it, Ayusha. You can't remove it. You have to take t is equal to 1 minus x square. Okay. T is equal to 1 minus x square लेना पड़ेगा. Which option? बोलो आंसर बोलो यार. उनसे कोई आंसर ही नहीं दे रहा है. चलो क्या हो जाएगा t is equal to 1 minus x square. So dt by dx is 0 minus 2x है ना. So this implies dt is equal to or else I would say minus dt is equal to 2x dx है ना. So integral 0 to half. अब लिमिट्स भी तो चेंज हो जाएंगे है ना. लिमिट्स विल बी इन टर्म्स ऑफ t. सो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 स्क्वायर दैट इज 1. अगर x इज इक्वल टू हाफ है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ स्क्वायर which is 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. Okay, so t is equal to 1 and t is equal to 3 by 4. So 2x dx is what? Minus dt. Under root of this is what? T. चलो अब तो बताओ आंसर आ रहा है क्या. माइनस साइन को बाहर निकालो 1 2 3 by 4 t raised to minus half dt. इंटीग्रल क्या हो जाएगा फिर ये t raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1 1 to 3 by 4.
Okay, minus half t raised to plus half upon plus half 1 2 3 by 4 1 2 3 by 4 है ना। अब ये 2 ऊपर आया और ये 2 बाहर भी आ गया -2 1 2 3 by 4 तो -2 सही है ना। वो 2 को बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो तुम लोग बेसिकली विदाउट पुटिंग द लिमिट्स यू कैन टेक दैट कांस्टेंट आउटसाइड। तो ये 2 ऊपर आया ना तो मैंने उसको बाहर निकाला, कांस्टेंट को तुम बाहर निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा फिर 3 by 4 रेज टू हाफ -1 रेज टू हाफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा फिर -2 √3/2 -1। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो -2 √3/2 +2 कितना हो गया ये 2 माइनस √3। डन। एनी डाउट देख लो एक बार। इजी क्वेश्चन था, क्यों नहीं आया आंसर, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, चलो फटाफट। इंटीग्रल 1 to square dx अपॉन x into 1 plus log x whole square। चलो ट्राई करो फटाफट। हम क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा समझे। What is log e square? log e square जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे बेस में क्या होता है, कुछ भी नहीं मतलब e होता है। The 2 will come in front and it will be log e to the base e square। log e to the base e is 1 ना, or as you can say log e is 1। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है? Yes। साउंड लैब करते हैं। सॉल्व तो करो।
यस बस अरे क्या आवाज बोलो जल्दी। बस बता दी आंसर बता दी। रेंज तो फुल है यार। dx differentiation of 1 is 0, differentiation of log x is 1 by x. What 1 by x dx? ये अगर 1 है, x अगर 1 है, क्या होगा? x अगर e स्क्वायर है, क्या होगा? ये 2 आगे आ जाएगा, log e 1 है ना। e स्क्वायर में जो 2 है वो आगे आएगा और log e 1 होता है। आया फिर ये 3, ठीक है। एक्सप्रेशन अपना रिड्यूस हो जाएगा t के टर्म्स में। इसे रिड्यूस होगा, देखो इंटीग्रल 1 के जगह पे लिखेंगे 1, स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे x upon x is dt, 1 plus log x is what? क्या हो जाएगा? 3 is to minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 is what? Minus 1, and this is also minus 1. माइनस साइन बाहर आया, 1 upon a है 1 to 3, माइनस साइन बाहर आया 1 by 3 minus 1 by 1 आया, फिर ये plus 2 by 3, how much? Plus 2 by 3. Figure it out. Yes, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। 3 कहाँ आ रहा है आंसर? 3 by 2, 2 by 3 आ रहा है आंसर। log 3 है क्या आंसर? है log 3, निकालेगा भी ऐसे ही आया। log क्यों आएगा? log तो निकल जाएगा, log नहीं होगा। t अगर सिर्फ अकेला t होता ना वहाँ पे तो log होता था। अगर t होता वहाँ पे तो log होता था। वहाँ पे t स्क्वायर है, t स्क्वायर को log कैसे लिखोगे? log नहीं लिख सकते ना t स्क्वायर को। कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको आंसर निकालो। मुझे बताओ क्या लगाओगे यहाँ पे? इस क्वेश्चन में क्या लगाओगे? which rule you will be using? which rule you will be using? which rule you will be using? बोलो। नहीं आ रही अभी भी? आ रही है क्या अभी भी? एक मिनट में फिर से ज्वाइन करती हूँ। तब तक ये क्वेश्चन को ट्राई करो।